दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के दो जगहों से यहाँ पर बड़ी भर्ती निकली है, जिसमें टोटल 1200 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। एक जगह से आपका 960 पदों के लिए भर्ती है और दूसरी जगह भिलाई स्टील प्लांट में लगभग 252 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों ऐसे जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको लेटेस्ट जानकारियाँ दी जाती है। साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पर राष्ट्रीय रोजगार सेवा जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, यहाँ पर लाइवलीहुड कॉलेज ढूंगरी पारा कुंडा गांव की तरफ से यह प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसमें 24/11/2022 यानी कि कल दिन गुरुवार को प्रातः 10:30 बजे से 3 बजे तक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कौशल विकास प्राधिकरण एवं जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज कुंडा गांव के तत्वाधान में रोजगार मेला विभिन्न नियोजकों जैसे फायर सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, दुर्ग विकास कंप्यूटर, SBI ग्राहक सेवा केंद्र कुंडा गांव और अलर्ट SGS प्राइवेट लिमिटेड रायपुर एवं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन सुकमा के द्वारा जिला रोजगार कार्यालय लाइवलीहुड कॉलेज डोंगरी पारा कुंडा गांव से रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेला में जो रिक्त पदों की जानकारियां हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो पद है फायर सेफ्टी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग की तरफ से, पद नाम है फायरमैन, सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर हेवी लाइसेंस। तो यहाँ पर फायरमैन का 20 पद है, केवल 12वीं पास और डिप्लोमा लगेगा आपको फायर सेफ्टी का। जो आपको पेमेंट दी जाएगी 12,000 से 15,000 रहेगा। कार्यस्थल संपूर्ण छत्तीसगढ़ में रहेगा। उसके बाद है सिक्योरिटी गार्ड का 100 पद, केवल 10वीं पास रखा गया है। 10 से 12,000 पेमेंट है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आपको दी जाएगी। जहाँ भी पद खाली रहेगा तो आप हिसाब से यहाँ पर आप जा सकते हैं। उसके बाद है ड्राइवर, जो हेवी लाइसेंस का पद है, जो यहाँ पर 10 पद है, ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। 12 से 15,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी और यहाँ पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आपका जो कार्यस्थल रहेगा। उसके बाद है दूसरी विकास कंप्यूटर SBI ग्राहक सेवा केंद्र कुंडा गाँव में कंप्यूटर। सबसे पहले यहाँ पर इंश्योरेंस एडवाइज़र का पद है, 18 पद, 12वीं पास रखा गया है। 12 से 25,000 सैलरी दी जाएगी। कार्यस्थल आपका रहेगा कुंडा गाँव में। कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस के कैश ट्रांजैक्शन मेल और फीमेल दोनों, 9 पद है, केवल 12वीं पास। 9 से 20,000 तक पेमेंट कुंडा गाँव में इसकी आपके जो कार्यस्थल रहेगा। उसके बाद है टेली कॉलिंग मेल फीमेल 5 पद और 12वीं पास रखा गया है। 8,000 से 15,000 पेमेंट रहेगा। कैश कलेक्शन यहाँ पर 8 पद है, 12वीं पास और 10 से 15,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। इसका जो कार्यस्थल रहेगा कुंडा गाँव रहेगा। उसके बाद तीसरी जो वैकेंसी है अलर्ट SGS प्राइवेट लिमिटेड रायपुर की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पर 600 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन है, केवल 8वीं पास मांगा गया है। 8 से 12,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। और उसके बाद है मार्केटिंग का 100 पद, इसमें ग्रेजुएशन और PG मांगा गया है, मतलब स्नातक और स्नातकोत्तर। तो इसमें जो आपका कमीशन बेस रहेगा आपको पेमेंट, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसकी जो कार्यस्थल रहेगा। उसके बाद है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन सुकमा की तरफ से इलेक्ट्रिकल और हॉस्पिटलिटी, जिसमें इलेक्ट्रिकल का 40 पद है, 8वीं पास रखा गया, 8,000 मानदेय संपूर्ण छत्तीसगढ़। और हॉस्पिटलिटी का यहाँ पर 50 पद है और 8वीं पास, 10,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। तो इस तरह टोटल 960 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जिसको भी रोजगार मेले में भाग लेना है संपूर्ण छत्तीसगढ़ के निवासी अतः इच्छुक बेरोजगार युवक युवतियों उक्त रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन केंद्र कुंडा गाँव से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी जो रखा गया है यहाँ पर आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए है। जो भी यहाँ पर जाना चाहते हैं आप यहाँ पर मेले में भाग ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको स्वयं जाना पड़ेगा, तभी वहाँ आप शामिल हो पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि तत्काल जॉब की आवश्यकता है, जो भी आपको जॉब रहेगी, यहाँ पर सभी का जो शैक्षणिक योग्यता है दे दी गई है, मानदेय भी दे दिया गया है, और कार्य आपको कहाँ करनी है उसको भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। तो ये आपकी जानकारी है। आइए अब देखते हैं जो भिलाई स्टील प्लांट से जो भर्तियाँ निकली है 252 पद। आज हम बात करने वाले हैं SSC GD 2023 की तैयारी के लिए बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन के बारे में। जी हाँ, अब CRPF हो, BSF, SSB, CISF या असम राइफल की तैयारी कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि बेस्ट रिजल्ट आपको मिले या एक बार में आपका क्लियर हो, तो चक्षु प्रकाशन का SSC GD 2 कांस्टेबल बुक है। यह पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित है। इसमें आपको यहाँ पर 2800
बहुविकल्पित प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि व्याख्या सहित है। साथ ही साथ 3 सॉल्वेट पेपर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यह पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित है, तो आप सभी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसको आप ज़रूर मार्केट से ख़रीद सकते हैं। ये 2021 का जो मॉडल पेपर है जो हुआ था। साथ ही साथ आप एसएससी कांस्टेबल जीडी की प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इसको लेकर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो इसको ख़रीदने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या आप अपने नज़दीकी स्टॉल से बुक स्टॉल से आप इसको खरीद सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी निकली है भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र, चंद्रपुर फेरो इलाट प्लांट और सेलम स्टील प्लांट सेल में विभिन्न पदों पर नियुक्ति का अवसर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो सेल के तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र जो सेल का ध्वजवाहक संयंत्र है, जिसमें जो पदों का विवरण है वरिष्ठ सलाहकार E4 ग्रेड रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 2 पद है, वरिष्ठ सलाहकार और वरिष्ठ सलाहकार न्यूरो सर्जरी। उसके बाद सलाहकार E3 ग्रेड यहाँ पर है और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पद है। उसके बाद यहाँ पर आइए देखते हैं चिकित्सा अधिकारी है, प्रबंधक है। तो प्रबंधक में आपका अनुरक्षण एवं उपयुक्तता है। उसका प्रबंधक है मैकेनिकल, प्रबंधक मैकेनिकल और प्रबंधक इलेक्ट्रिकल। तो टोटल यहाँ पर 6 पदों के लिए यहाँ पर विज्ञापन इसमें जारी हुआ है। और इसमें आपका जो चिकित्सा अधिकारी है इसमें टोटल 5 पद रखा गया है। उसके बाद है उप प्रबंधक का है, यहाँ पर टोटल 2 पद है, जिसमें रावघाट माइंस के लिए रहेगा और उप प्रबंधक भूगर्भ शास्त्र रावघाट माइंस के लिए। उसके बाद है सहायक प्रबंधक E ग्रेड, जिसमें सहायक प्रबंधक का है 12 पद और सहायक प्रबंधक सुरक्षा का 10 पद। तो टोटल यहाँ पर 22 पदों के लिए। उसके बाद है S1 ग्रेड का पद है, जिसमें माइंस फोरमैन है, सर्वेयर है, ऑपरेटर सह टेक्नीशियन है, जिसमें माइंस फोरमैन का टोटल 16 पद है, सर्वेयर एस का 4 पद और ऑपरेटर सह टेक्नीशियन का 8 पद, माइनिंग सेट S1 का 17 पद, ब्लास्टर 17 और ऑपरेटर सह टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन यहाँ पर 43 पद है। उसके बाद है अटेंडेंट सह टेक्नीशियन 23 पद। तो इस तरह यहाँ पर 252 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। नीचे है ऑपरेटर सह टेक्नीशियन प्रशिक्षु S ग्रेड 3, इसमें मेटलर्जी 9 है, मैकेनिकल 4, इलेक्ट्रिकल 4, इंस्ट्रूमेंटेशन 4 और केमिकल 3 पद। उसके बाद है अटेंडेंट और सह टेक्नीशियन जो कि प्रशिक्षु के लिए है, माँ के ऊपर भर्तियाँ थी, जिसमें इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है 28 पद, इलेक्ट्रीशियन 15 पद, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल है 3 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल 3 पद और हेवी व्हील ड्राइवर यहाँ पर 5 पद। तो इस तरह यह आपका भर्ती विज्ञापन। ऊपर एक और है 10वें फायरमैन सह फायर इंजन ड्राइवर प्रशिक्षु ग्रेड 1 केवल पुरुष, इसमें 8 पद रखा गया है। अब सभी का यहाँ पर जो योग्यता है, तो आइए देखते हैं पात्रता क्या है। तो सबसे पहले जो वरिष्ठ सलाहकार का अधिकतम आयु 44 वर्ष होना चाहिए और शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पर आपका DM या DNB उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद वरिष्ठ सलाहकार 44 वर्ष होना चाहिए। इसके लिए भी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आपका MCH और DNB उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद सलाहकार E किसी विश्वविद्यालय से मेडिकल काउंसलिंग में यहाँ पर आपका दिया है मेडिकल जर्नल, सर्जरी, साइकेट्री इत्यादि मेडिकल से संबंधित है। वरिष्ठ चिकित्सा इसका भी मेडिकल से संबंधित है। उसके बाद चिकित्सा अधिकारी का 34 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। इसको भी यहाँ पर आपका MBBS उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और इस तरह यहाँ पर दिया है। उसके बाद है प्रबंधक हाइड्रोलिक्स का जो पद है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूर्णकालीन BA या BTech होना चाहिए। उसके बाद है प्रबंधक मैकेनिकल के लिए किसी शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से, संस्थान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BA या BTech। उसके बाद है फिर मैकेनिकल है प्रबंधक। इसके बाद इसमें भी BA और BTech मांगा गया है। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा या टेलीग्राम में सीधे DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर ज्वाइन करेगा। वहाँ सभी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी, मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में, इसमें भी B बोला गया है जो कि इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में होना चाहिए। उसके बाद है उप प्रबंधक खनन का, तो यहाँ पर शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA या BTech और उसके साथ यहाँ पर प्रथम श्रेणी में प्रबंधक का प्रमाण पत्र। उसके बाद भूगर्भ शास्त्र रावघाट के लिए यहाँ पर
मास्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी MSc या M.Tech, तो भूगर्भ शास्त्र में आपका होना चाहिए मास्टर ऑफ साइंस। उसके बाद है सहायक प्रबंधक ऑपरेशन का किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट इत्यादि में BA या B.Tech। उसके बाद नीचे है प्रबंधक हाइड्रोलिक्स, तो यहाँ पर भी इसकी दी गई है और तो ये इसकी जानकारी था। अब सहायक प्रबंधक का यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी BA B.Tech उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद माइंस फोरमैन का तो मैट्रिक के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा। उसके बाद है सर्वेयर का, तो मैट्रिक के साथ यहाँ पर इंजीनियरिंग होना अनिवार्य है 3 वर्ष का। उसके बाद है ऑपरेटर सह टेक्नीशियन, तो इसमें मैट्रिक के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। खदानों में कार्य करने की योग्यता का वैध विद्युत परीक्षी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उसके बाद है माइनिंग मेट, मैट्रिक के साथ यहाँ पर देख सकते हैं 1961 अंतर्गत DGMS द्वारा जारी वैध माइनिंग मेट योग्यता प्रमाण पत्र। यहाँ पर ब्लास्टर है मैट्रिक के साथ, यहाँ पर वैध ब्लास्टर प्रमाण पत्र। तो इस तरह टेक्निकल पदे हैं। इसमें ऑपरेटर सह टेक्नीशियन का है मैट्रिक के साथ, यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक 3 वर्षीय डिप्लोमा। अटेंडेंट का भी यहाँ पर पूर्णकालिक ITI होना चाहिए अटेंडेंट टेक्नीशियन का मैट्रिक के साथ। यहाँ पर प्राप्त संस्थान से क्षेत्र में पूर्णकालिक ITI उत्तीर्ण और राज्य केंद्रीय बॉयलर जो बोर्ड द्वारा 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट सक्षम प्रमाण पत्र। और इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में जानकारियाँ दी है। तो इसका आपको PDF आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से इसका अध्ययन और करिएगा। तो अध्ययन करके जो भी इसके अंदर रखते हैं फॉर्म वैसे डालेगा। सभी का यहाँ पर पेमेंट भी दे दिया गया है। यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं रेगुलर भर्तियाँ हैं और सभी का पेमेंट यहाँ पर आपको बता दिया गया है। और आवेदन जो करनी है उसका प्रोसेसिंग शुल्क क्या रहेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या आपको प्रोसेसिंग रहेगा और सारी डिटेल जानकारियाँ हैं। आवेदन कैसे करें, तो आपको यहाँ पर इच्छुक व पात्र उम्मीदवार को सेल की वेबसाइट पर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ये ऑनलाइन आवेदन है और इसके लिए जो लिखित पेपर होगा सभी का यहाँ पर लिखित पेपर भी दे दिया गया, सिलेबस कैसे रहेगा। तो आप अच्छे से इसको अध्ययन करके इसका फॉर्म जल्दी से भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रविष्ट करने की जो प्रारंभिक तिथि है 26/11 है और ऑनलाइन आवेदन प्रविष्ट करने की अंतिम तिथि यहाँ पर आपका रहेगा 17/12। तो 26/11 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिनों बाद